नमस्कार साथियों। न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की जनसंख्या की। हालांकि राजस्थान की जनसंख्या के बारे में हमने राजस्थान में जनसंख्या के इतिहास को, राजस्थान में जनसंख्या के आंकड़ों और उनके वितरण, चाहे वह जनसंख्या वृद्धि है, जनघनत्व है, लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात है, साक्षरता, इन सभी के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। लेकिन कई बार हमें आर्थिक समीक्षा में जो जनसंख्या से संबंधित तुलनात्मक आंकड़े दे रखे होते हैं, उन्हीं के आधार पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यदि हम पिछले पेपर्स का अवलोकन करें आरपीएससी के द्वारा, तो उन्होंने कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछे हैं जिसका संबंध आंकड़ों से तो नहीं है लेकिन जनसंख्या से संबंधित है। जैसे शिशु जन्म दर का, मातृ मृत्यु दर का जो है निर्धारण वर्ष भी पूछा गया है और किस आधार पर किया जाता है उस आधार को भी पूछा गया। इसी तरह से वर्तमान में जो एक मानव विकास सूचकांक की इंडेक्स जारी की जाती है, जिसमें साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ जीवन प्रत्याशा को भी शामिल किया जाता है। तो इस तरह से कुछ ऐसे जनसंख्या के संबंध में महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं पूछे जाते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है, क्योंकि उसका उल्लेख हमारे जो है आर्थिक समीक्षा में दिया गया है, तो जो समसामयिक घटना के आधार पर भी पूछे जाते हैं। तो आज हम राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि राजस्थान की जनसंख्या के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े कौन से हैं। तो देखिए, यदि हम राजस्थान की जनसंख्या के संबंध में बात करें तो अन्य जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जिनमें कार्य सहभागिता दर, अशोधित जन्म दर है, अशोधित मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु अनुपात है और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यानी कि यह जो 6 प्रमुख सूचक या जनसंख्या के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें पूछे थे, इसमें या तो इनकी परिभाषा पूछी जाती कि कार्य सहभागिता दर किसे कहते हैं, या अशोधित मृत्यु दर का क्या तात्पर्य है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा या जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है। तो एक तो इनके जो है परिभाषा के रूप में, अर्थ के रूप में पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है इनका आधार वर्ष, कि यदि हम कार्य सहभागिता का निर्धारण करते हैं तो किस आधार वर्ष के आधार पर करते हैं। तो देखिए, कार्य सहभागिता का जो निर्धारण है वह जनगणना वर्ष के आधार पर किया जाता है, और जनगणना वर्ष नवीनतम कौन सा है, 2011। इसीलिए कार्य सहभागिता दर का निर्धारण 2011, और कार्य सहभागिता दर सदैव किसमें प्रदर्शित की जाती है, यानी कि कार्य सहभागिता दर की इकाई क्या है, तो वह प्रतिशत है। और अब यहां समझने की बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि कार्य सहभागिता दर, जिसे हम क्रियाशील जनसंख्या के रूप में जानते हैं, वह राजस्थान और भारत दोनों के संदर्भ में पूछी जा सकती है। तो हमें सबसे पहले जो जनसंख्या के संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, इनका अर्थ को समझना है, इनके आधार वर्ष को समझना है कि इनका निर्धारण किस आधार वर्ष पर किया गया है, फिर इनकी इकाई क्या है, और उसके बाद राजस्थान और भारत दोनों के संदर्भ में पूछे जाने की संभावना है। यदि यह करंट में पूछे जाते हैं तो दोनों का तुलनात्मक पूछते हैं, और जब जनसंख्या के संदर्भ में पूछे जाते हैं तो यहां राजस्थान के संदर्भ में पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में कई जगह तो शब्दों का उल्लेख होता है, लेकिन यदि हम कई ऐसे एग्जाम्स के सिलेबस है जहां पर लिखी हुई है राजस्थान की जनसंख्याएं विशेषताएं, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक, तो उसमें जो है हमें इनके बारे में विस्तार से पूछा जाता है। और विशेष रूप से हमने आरपीएससी के यदि पुराने पेपर का अवलोकन करें तो ये कई बार पूछा गया है कि मातृ मृत्यु दर अनुपात का निर्धारण किया जाता है, किस निर्धारण, यानी कि उसके निर्धारण की इकाई क्या है, तो प्रति लाख
जीवित जन्म पर किया जाता है। तो इसलिए हम एक एक को लेकर विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य सहभागिता दर, या जिसे हम बोलते हैं क्रियाशील जनसंख्या। जनसंख्या संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। जनसंख्या के संबंध में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्रियाशील जनसंख्या, या इसे ही कहा जाता है कार्य सहभागिता दर, यानी कि इसे क्रियाशील जनसंख्या या कार्य सहभागिता दर के रूप में जाना जाता। अब यह होती क्या है, तो समझना। पंद्रह से 64 वर्ष की आयु वर्ग के पुरुष, महिला, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, युवा, कि 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग के पुरुष या महिला या युवा जो लाभ या बिना लाभ के आर्थिक क्रिया में संलग्न है, क्रियाशील जनसंख्या कार्य सहभागिता दर कहा जाता है। यानी कि किसी भी देश की, किसी भी राज्य की 15 से लगाकर 64 वर्ष की आयु वर्ग के जो भी युवा जिनकी उम्र 15 वर्ष से ज्यादा और 64 वर्ष से कम है, उन सभी को या उनकी जो जनसंख्या, जिसमें पुरुष भी शामिल हैं या महिलाएं भी शामिल हैं, जो लाभ के लिए या बिना किसी लाभ के लिए किसी भी आर्थिक क्रिया में संलग्न है, तो वे सभी लोगों को संयुक्त रूप से क्रियाशील जनसंख्या या कार्य सहभागिता दर के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो एक्टिव है, और जिस देश में 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग के युवा जितने ज्यादा आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होंगे, उतना उस देश का आर्थिक विकास ज्यादा होगा। और यही हम कारण देखते हैं कि वर्तमान में विश्व में सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश कौन सा है, भारत। और यदि भारत के सभी युवा किसी न किसी आर्थिक क्रिया में, चाहे वह सरकारी सेवा में हो या
निजी क्षेत्र में हो या किसी क्षेत्र में स्वयं के स्वरोजगार के रूप में यदि आर्थिक क्रिया में संलग्न है तो निश्चित रूप से प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो देश का आर्थिक विकास होगा, राष्ट्रीय आय में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। इसीलिए ध्यान रखना कि वर्तमान में क्रियाशील जनसंख्या को लेकर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि क्रियाशील जनसंख्या किसी देश के आर्थिक विकास का भी क्या है, सूचक माना जाता है कि जितने ज्यादा लोग क्रियाशील होंगे, जिनकी कार्य सहभागिता जितनी ज्यादा होगी, उतना प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब आता है कि क्रियाशील जनसंख्या जो है इसका मापन क्या है, तो ध्यान रखना क्रियाशील जो है जनसंख्या या कार्य सहभागिता दर को सदैव प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है या दर्शाया जाता है। कार्यशील जनसंख्या कार्य सहभागिता दर को सदैव प्रतिशत में दर्शाया जाता है। यह ध्यान रखना कि कार्यशील जनसंख्या या कार्य सहभागिता दर को सदैव प्रतिशत में दर्शाया जाता है और इसका निर्धारण जनगणना वर्ष के आधार पर किया जाता है। तो यदि हम बात करें जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कार्यशील जनसंख्या कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कार्यशील जनसंख्या कितनी है, तो देखिए कार्य सहभागिता दर 2011 प्रतिशत 43.6% है, जबकि भारत की कितनी है 39.8 है। तो राजस्थान की बात करेंगे तो 43.6% है। क्लियर हो गया? अब यहां से जो प्रश्न आता है वह आता है कि जब राजस्थान की कार्यशील जनसंख्या 43.6 है तो राष्ट्रीय कार्यशील जनसंख्या से कम है या ज्यादा है। तो देखिए राजस्थान की कार्य सहभागिता दर 43.6%, राष्ट्रीय कार्य सहभागिता दर 39.8% से अधिक है। क्या है? जो राष्ट्रीय कार्यशील जनसंख्या है या कार्य सहभागिता दर है, उससे राजस्थान की कार्य सहभागिता दर क्या है? ज्यादा है। और ये दोनों ही आंकड़े कई बार एक साथ पूछ लिए जाते हैं कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान तथा भारत की कार्य सहभागिता दर का सही समुच्चय है। तो ध्यान रखना राजस्थान की 43.6 है, जबकि भारत की 39.8% है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब कितनी अधिक है तो आप अंतर निकाल सकते हैं। 43.6 में से
43.6 में से 39.8 को यदि आप घटाएंगे तो आपको 3.8% जो है क्या मिलेगा, अंतर देखने को मिलेगा। क्लियर। चले आगे बात करते हैं। इसके बाद दूसरी जो चीज, दूसरा हमें पूछा जाता है अशोधित जन्म दर। एक तो होती है जन्म दर और एक होती है अशोधित जन्म दर, जिसे क्रूड बर्थ रेट के नाम से हम लोग जानते हैं। अशोधित जन्म दर क्या होती है उस पर हम लोग बात करते हैं। जिसे CBR लिखा जाता, क्रूड बर्थ रेट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब CBR क्या होती है या अशोधित जन्म दर क्या होती है, इसका तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र की, कोई भी क्षेत्र है, किसी क्षेत्र की मध्य वर्ष में, मध्य वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर, प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या अशोधित जन्म दर कहलाती। यानी कि यदि फॉर्मूला देखें तो अशोधित जन्म दर इक्वल टू B/P इंटू 1000, यानी कि CBR। अब यह क्या है, B का मतलब है बर्थ, जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या। P का मतलब है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, मध्य वर्ष की जनसंख्या का प्रति 1000 पर कितने बच्चों ने जन्म लिया है, वह उस क्षेत्र की क्या कहलाती है, अशोधित जन्म दर कहलाती है। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखेंगे अशोधित जन्म दर का निर्धारण किस आधार पर किया गया, वर्ष 2020। तो आपसे प्रश्न में क्लियर लिखा जाएगा कि वर्ष 2020 के अनुसार राजस्थान में अशोधित जन्म दर कितनी है, वह है 23.5, जबकि भारत की कितनी है, 19.5। अब यहां से ध्यान रखना, दो तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि वर्ष 2020 के अनुसार राजस्थान में अशोधित जन्म दर कितनी है, 23.5। अब यहां क्या है, 23.5 शिशु प्रति 1000 मध्य वर्ष की जनसंख्या, 5 शिशु प्रति 1000
मध्य वर्ष की जनसंख्या। तो ये ध्यान रखना, अशोधित जन्म दर का जो निर्धारण है वह मध्य वर्ष की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, पूरे वर्ष की जनसंख्या के आधार पर नहीं होता है, न ही जनगणना वर्ष के आधार पर किया जाता है। यह प्रति वर्ष उस वर्ष के किसी भी मध्य जो वर्ष आएगा या मध्य वर्ष का जो माह होगा उसमें 1000 जनसंख्या पर कितने शिशुओं ने जन्म लिया है इस आधार पर की जाती है। और यह सबसे इंपॉर्टेंट है, यह कई बार पूछा जाता है कि अशोधित जन्म दर का निर्धारण किया जाता है प्रति 1000 जनसंख्या पर, लेकिन प्रति 1000 जनसंख्या क्या होगी, मध्य वर्ष की, प्रति 1000 मध्य वर्ष की जनसंख्या या मध्य वर्ष की प्रति 1000 जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का कितना है, 23.5। अब इसको भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा, तो देखिए भारत के संदर्भ में बात करें, वर्ष 2020 के अनुसार राजस्थान की अशोधित जन्म दर 23.5, राष्ट्रीय अशोधित जन्म दर 19.5 से 4 अंक कितने अंक अधिक हैं, 4 अंक, यानी कि 23.5 में से 19.5 को यदि हम घटाते हैं तो राजस्थान की अशोधित जन्म दर है वह राष्ट्रीय अशोधित जन्म दर से क्या मिलेगी, आपको 4 अंक अधिक मिलेगी। तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वह अशोधित जन्म दर। इसके बाद तीसरा आता है अशोधित मृत्यु दर। अब जिन्होंने अशोधित जन्म दर पढ़ रखा है उनको अशोधित मृत्यु दर के बारे में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है। क्या कि अशोधित जन्म दर में हम क्या कहते हैं कि किसी क्षेत्र की मध्य वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या, तो उसमें आ जाएगा किसी क्षेत्र के मध्य वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले शिशुओं की जो संख्या होगी वह अशोधित मृत्यु दर, जिसे CDR क्रूड डेथ रेट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बात करते हैं अशोधित मृत्यु दर की। अशोधित मृत्यु दर CDR। किसी क्षेत्र की मध्य वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले शिशुओं, मृत शिशुओं की संख्या
अशोधित मृत्यु दर कहलाती है। CDR इक्वल टू डेथ अपॉन पॉपुलेशन इनटू 1000, यानी कि CDR क्या होती है कि किसी भी क्षेत्र के मध्य वर्ष में 1000 जनसंख्या पर कितने शिशुओं की मृत्यु होती है या कितने मृत शिशु है, उनकी संख्या जो है वह क्या कहलाती है, अशोधित मृत्यु दर कहलाती है। अब यदि बात करें इसका जो है निर्धारण, इसका निर्धारण वर्ष 2020 के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं। जब हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो देखिए अशोधित मृत्यु दर वर्ष इसका जो है वह 2020 है, प्रति 1000 मध्य वर्ष की जनसंख्या। अब यहां कितना है, राजस्थान का जो है वह है 5.6, जबकि भारत का कितना है 6। पॉइंट क्लियर क्या? तो देखिए हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं राजस्थान और भारत के संदर्भ में। वर्ष 2020 के अनुसार, वर्ष 2020 भी लिखा हुआ मिल सकता है कि वर्ष 2020 में राजस्थान की अशोधित मृत्यु दर कितनी है, 5.6 शिशु प्रति 1000 मध्य वर्ष की जनसंख्या। क्लियर हो गया? अब यहां तो है राजस्थान की। अब राष्ट्रीयता के संदर्भ में पूछा जाए, राष्ट्र के संदर्भ में, तो देखिए वर्ष 2020 के अनुसार राजस्थान की अशोधित मृत्यु दर 5.6, राष्ट्रीय अशोधित मृत्यु दर 6.0 से 0.4 अंक कम है। कितनी कम है? तो 0.4 अंक कम है। तो कई बार हमें डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान की अशोधित मृत्यु दर और राष्ट्रीय अशोधित मृत्यु दर का अंतर है 4, 0.4, 4.0 या किसी तरीके से पूछे तो हमें पता होना चाहिए कि 0.4। वो लिखेगा 0.4, 0.04, 0.004 या 4.0 अंक है। तो क्लियर हो गया, 0.4 अंक है। यह था कौन सा? अशोधित मृत्यु दर। अब इसके बाद कौन सा है? देखिए इसके बाद जो आंकड़ा पूछा जाता है वह पूछा जाता है शिशु मृत्यु दर। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट है, शिशु मृत्यु दर। इसका निर्धारण भी कब किया गया है? वर्ष 2020 के आधार पर। और
यह क्या है, प्रति 1000 जीवित जन्म पर, यानी कि किसी क्षेत्र के प्रति 1000 जीवित जन्म पर मृत शिशुओं की संख्या क्या कहलाएगी, शिशु मृत्यु दर कहलाएगी। और यदि प्रति 1000 जीवित जन्म पर शिशुओं की संख्या है वह क्या कहलाती है, शिशु जन्म। लेकिन जो हमें पूछा गया है शिशु मृत्यु दर, तो शिशु मृत्यु दर के बारे में राजस्थान की 32 है जबकि भारत की कितनी है, 28 है। तो इनका भी जो अंतर है कितना आ रहा है, 4 अंक आ रहा है। कितना आ रहा है, 4 अंक आ रहा है। लेकिन 4 अंक भारत राजस्थान की क्या है, ज्यादा है। तो इस पर हम बात करते हैं शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर। किसी क्षेत्र में प्रति 1000 जीवित जन्म पर मृत शिशुओं या मरने वाले शिशुओं की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। वर्ष 2020 के अनुसार राजस्थान की शिशु मृत्यु दर 32 और भारत की शिशु अट्ठाईस प्रति 1000 जीवित जन्म। पॉइंट क्लियर हो गया। तो शिशु मृत्यु दर जो है वह प्रति 1000 जीवित जन्म पर दर्ज की जाती है। और यह प्रश्न पहले भी पूछा गया है कि शिशु मृत्यु दर या शिशु जन्म दर, इसका निर्धारण किस पर किया जाता है। तो यह शिशु मृत्यु दर जो है यह प्रति 1000 जीवित जन्म पर की जाती है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है मातृ मृत्यु दर। अब समझना, जिसे मातृ मृत्यु अनुपात भी कहते हैं। मातृ मृत्यु अनुपात या मातृ मृत्यु दर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब यह क्या होता है इसको भी समझना। यह जो है मातृ मृत्यु अनुपात, इसका निर्धारण 2018-2020 के अनुसार किया गया है कि इसमें प्रति लाख जीवित जन्म पर मृत माताओं की संख्या क्या कहलाती है, मातृ मृत्यु अनुपात या मातृ मृत्यु दर कहलाती है। भारत की कितनी है, 113, राजस्थान की 113 है, जबकि भारत की कितनी है, 97। यानी कि राजस्थान में मातृ मृत्यु दर क्या है, ज्यादा है, भारत की अपेक्षा काफी ज्यादा है। तो देखिए बात करते हैं मातृ मृत्यु दर की।
किसी क्षेत्र में प्रति लाख जीवित जन्म पर मृत माताओं मरने वाली माताओं की संख्या मातृ मृत्यु अनुपात कहलाती है। अब यदि हम बात करें वर्ष 2018-20 के यह ध्यान रखना, शिशु मृत्यु दर जो है वह वर्ष 2020 के आधार पर है, जबकि मातृ मृत्यु दर 2018-2020 के अनुसार है। और इसमें प्रति हजार जीवित जन्म पर मृत शिशुओं की संख्या होती है, लेकिन इसमें प्रति लाख जीवित जन्म पर यह सबसे इंपॉर्टेंट है। और यह इकाई भी पूछी जाती है कि मातृ मृत्यु दर का निर्धारण किया जाता है तो प्रति लाख जीवित जन्म पर किया जाता है, जबकि शिशु मृत्यु दर का निर्धारण प्रति हजार जीवित जन्म पर। और इसीलिए दोनों को साथ में लिखने का कंपैरिजन का कारण यही है कि आप इजीली समझ सकते हैं कि इसमें हमें क्या पूछा जाता है और इसमें हमें क्या पूछा जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान की मातृ मृत्यु दर कितनी है? 113 मृत माता प्रति लाख जीवित जन्म पर। और भारत की मृत्यु दर यह कितनी है? 97। अब यदि दोनों का अंतर पूछा जाए तो कितना होगा, यह आपको क्लियर होना चाहिए कि यदि दोनों का अंतर पूछा जाए तो कितना होगा? 16 अंकों का अंतर है। कितने का? 16 अंक जो है राजस्थान की मातृ मृत्यु दर राष्ट्रीय मातृ मृत्यु दर से ज्यादा है। और यह तुलना ही हमें एग्जाम में विशेष रूप से पूछी जाती है। क्लियर हो गया? चला आगे। इसके बाद सबसे अंत में जो आता है वह एक आंकड़ा और पूछा जाता है जिसे हम जीवन प्रत्याशा के नाम से जानते हैं, जन्म से जीवन प्रत्याशा। अब जीवन प्रत्याशा क्या होती है यह क्लियर होना चाहिए। इसका जो है निर्धारण किस वर्ष के आधार पर किया जाता है तो 2016 से 2020 के आधार पर किया जाता है। और राजस्थान की बात करें तो 69.4 है, जबकि भारत की कितनी है? 70 है। यानी कि 0.6 वर्ष जो है वह राजस्थान की भारत की तुलना में कम है। तो बात करते हैं जीवन प्रत्याशा की, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जीवन एक्सपेक्टेंसी के नाम से हम जानते हैं। अब जीवन प्रत्याशा क्या होती है सबसे पहले तो समझना। जीवन प्रत्याशा का जो अर्थ होता है वह होता है कि किसी व्यक्ति के जीवित रहने की उम्मीद कर सकने वाले वर्षों की औसत संख्या। किसी
व्यक्ति के जीवित रह सकने या जीवित रहने की उम्मीद कर सकने वाले वर्षों की औसत संख्या जीवन प्रत्याशा कहलाती है। यानी कि जीवन प्रत्याशा है व्यक्ति के जीवित रहने की औसत अवधि। यानी कि जीवन प्रत्याशा क्या है? व्यक्ति के जीवित रहने की औसत अवधि होती है, वह क्या कहलाती है? जीवन प्रत्याशा। अब जो जीवन प्रत्याशा का मापन है, जीवन प्रत्याशा का मापन जन्म के समय से जीवन प्रत्याशा के रूप में किया जाता है। और जीवन प्रत्याशा जो है, यह एक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने वाला मापन है। यानी कि जीवन प्रत्याशा किसी क्षेत्र के दीर्घ आयु स्वस्थ जीवन और जीवन ज्यादा जीने के अवसर को प्रदर्शित करता है। यानी कि देखिए, समझना, जीवन प्रत्याशा है वह किसी व्यक्ति के जीवित रहने की उम्मीद कर सकने वाले वर्षों की औसत संख्या है। यानी कि एक व्यक्ति, यानी किसी क्षेत्र में एक व्यक्ति जन्म से कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है, यह उसके औसत संख्या होती है। देखिए, किसी भी क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष हो जरूरी नहीं है। कुछ 100 वर्ष से अधिक जीवन जीते हैं, कुछ 50 वर्ष ही जी पाते हैं, तो कुछ अल्प आयु में ही चले जाते हैं। तो इस कारण प्रत्येक जो है व्यक्ति की आयु निर्धारित नहीं है कि वह कितने वर्ष जिएगा, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि राजस्थान हो चाहे भारत हो चाहे वो विश्व हो,
कोई भी देश का निवासी है, यदि वह जन्म से कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है, उसकी उम्मीद कितने वर्ष तक जीवित रहने की होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जीवन प्रत्याशा कहते हैं। और जीवन प्रत्याशा जो है, इसका निर्धारण जन्म से किया जाता है। इसीलिए हम लिखते हैं जन्म से जीवन प्रत्याशा, कि जन्म के बाद वह कितने वर्ष तक जीवित रहेगा। अब ध्यान रखना, यह एक तरह से किसी भी देश या किसी भी राज्य के स्वास्थ्य मूल्यांकन का सूचक है, क्योंकि जहां पर ज्यादा स्वस्थ जीवन होगा, वहां के लोगों का आयु क्या होगी, लंबी होगी, यानी कि दीर्घ आयु होगी। स्वस्थ जीवन होगा तो वहां पर लोगों को जीवन जीने के अवसर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और इसीलिए जिस देश में या जिस देश की जीवन प्रत्याशा जितनी हाई होती है, वह देश उतना ही दीर्घ आयु वाला या स्वस्थ जीवन जीने वाला, उच्च जीवन स्तर वाला जो है देश होता है। तो यदि हम बात करते हैं राजस्थान की, तो देखिए वर्ष 2016 से 2020 के अनुसार राजस्थान में जन्म के समय से जीवन प्रत्याशा की यदि हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में एक व्यक्ति की जो है जीवित रहने की औसत आयु कितनी होगी, 69.4 वर्ष। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की जन्म के समय से जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष। इसका मतलब है कि भारत में जीवन जीने, यानी भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वह राजस्थान की जीवन प्रत्याशा से ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है, तो मात्र 0.6 वर्ष। तो ये ध्यान रखना, 0.6 वर्ष जो है वह, यानी कि लगभग आधा महीना, आधा वर्ष यानी 6 माह की राजस्थान का व्यक्ति है, तो उसकी जीवन प्रत्याशा भारत की जीवन प्रत्याशा से 6 माह क्या होगी, कम होगी। और यही ध्यान रखना, यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और विशेष रूप से मानव विकास सूचकांक। क्यों, जब हम मानव विकास सूचकांक देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, तो उसमें प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा को शामिल किया गया। क्यों किया गया है, क्योंकि मानव विकास सूचकांक में जो जीवन प्रत्याशा है, यह स्वास्थ्य मूल्यांकन का एक सूचक है। प्रति व्यक्ति आय यह उसकी आर्थिक गणना का सूचक होता है, साक्षरता उसके ज्ञान का सूचक होता है कि उसने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, और जीवन प्रत्याशा उसके स्वास्थ्य मूल्यांकन का सूचक माना जाता है। और इसीलिए मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में भी इसको पूछा जाता है। लेकिन हमें आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत यदि आंकड़ा दे रखा है, तो इसमें आपको याद रखना है कि इसका निर्धारण किस वर्ष के आधार पर किया गया है, तो 2016 से 2020 के अनुसार किया गया है। और राजस्थान की कितनी है और भारत की कितनी है, और दोनों का तुलनात्मक करें तो अंतर कितना आएगा, 6 माह का अंतर आएगा। क्लियर क्या? तो ये था राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। कई बार तो इनका जो है पर्टिकुलर राजस्थान की सांख्यिकी विशेषता के रूप में उल्लेख होता है, लेकिन कई बार यह जनसंख्या में उल्लेखित तो नहीं होते हैं, लेकिन आर्थिक समीक्षा में इनका उल्लेख है। तो निश्चित रूप से
प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से इनकी परिभाषा के रूप में, इनके आधार वर्ष के रूप में, या इनकी गणना किस आधार पे की जाती है उसके रूप में यह प्रश्न हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनके बारे में चर्चा की। और इसी के साथ हमारे राजस्थान की जनसंख्या का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वह कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।